मुंसिफ टीवी के सभी नाजरीन को यौम आजादी की मुबारकबाद। सेना पुलिस समान गार्ड आगे बढ़ेगा। अंतर सेना पुलिस समान गार्ड अजब चत। अंतर सेना पुलिस समान गार्ड सच मध्य सच। अंतर सेना पुलिस समान गार्ड सम्राट अंतर सेना पुलिस समान गार्ड वर्षप। देशवासियों, आज पूरा देश अनूठे समर्पण और अपार देशभक्ति में लीन है, क्योंकि आज का दिन हमें बहुत ही कठिन राह से गुजरकर और अनगिनत कुर्बानियां देकर हासिल हुआ है। यदि गुजरे इतिहास के पन्नों को खंगालें तो ये हम सब जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, परंतु उन्होंने धोखाधड़ी और फूट डालने की नीति से भारत को अपना गुलाम बना लिया और इसी कारण परतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश व बगावती तेवर था और आंखों में केवल एक ही सपना था, आजादी। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति और इस क्रांति में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह जैसे शूर वीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और आजादी की लड़ाई में यह मील का पत्थर साबित हुई। 20वीं शताब्दी की शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया और इसने आग में घी डालने का काम किया और अब बनी त्रिमूर्ति लाल बाल पाल, जिनकी रणनीति ने स्वतंत्र संघर्ष में नई जान फूंकी। फिर 1915 में गांधी जी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली और उनके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन स्तब्ध रह गया। देवी और सज्जनों, लाल किले के सामने से गुजरते हुए लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया अपने पारंपरिक वाहन में अंग्रेजों के मनमाफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी और पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को पहचाना। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को और भी आक्रोशित किया। विरोध बढ़ने लगा और शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जिससे बढ़ने लगी अंग्रेजी शासन की मुश्किलें, क्योंकि यहां शुरू हुआ स्वदेशी की मांग। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 में गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया और धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत के नींव हिलने लगी और जारी रहा भारत मां के वीर नायकों का पराक्रम। हाहाकार मचा, सुनकर सैंडर्स भयभीत हुआ। दिवस दिसंबर 18, 1928 की बात। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह किए फिरंगी पर आघात।
लगी गोलियां तब सांडस की हत्या से फैली हैरानी। सजा हुई लाहौर जेल में काट रहे थे दिन ऐसे, कब होगा आजाद देश पथ देख रहे थे वे जैसे। 23 तारीख मार्च महीना 1931 की शाम, चहल पहल बढ़ गई जेल में, क्या होने वाला था उस शाम। निकट मृत्यु पहचान किया तीनों ने मातृभूमि का ध्यान। वंदे मातरम गाते निकले, खिले हृदय में फूल नए। डाल गले फंदा तीनों, हंसकर फांसी पर झूल गए। डाल गले फंदा तीनों, हंसकर फांसी पर झूल गए। तीनों बड़े बेजोड़ वीर थे, जन्मभूमि के रक्षक थे। स्वतंत्रता की समर भूमि के अतुलित अमर नायक थे। स्वतंत्रता की समर भूमि के अतुलित अमर नायक थे। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल जी की ये पंक्तियां हर बार हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर जाती हैं, मस्तक गर्व से ऊंचा और ऊंचा कर जाती हैं। जी हां, पूरी दुनिया के माथे पर रोली से चमकते भारत की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का उद्घोष करते ये शब्द जंग आजादी के क्रांतिवीरों तथा सरहदों पर डटे सैनिकों के जाज्वल्यमान इतिहास को भी बखूबी बयां करते हैं। इतिहास उन हुतात्माओं के राष्ट्र प्रेम का, बलिदान का, शौर्य एवं स्वाभिमान का, जिनके लहू से यह शस्य श्यामला धरती आज भी खूबसूरत है। इसी इतिहास में जगमगाती 15 अगस्त 1947 की वो अजीम तारीख, जब सदियों के संघर्ष का प्रतिफल मानो चंद लम्हों में सिमट आया हो। आजादी के मतवालों की कुर्बानियों का निकला प्रबल परिणाम। गुलामी की स्याह रात ढली और देश ने किया स्वाधीनता के सूरज को सलाम। अनगिनत कुर्बानियों के बाद विभीषिका का खौफनाक दंश झेलते हुए 15 अगस्त 1947 को देशवासियों ने आजाद भारत में सांस ली। देश का हर कोना, हर गली मां भारती के जयकार से गूंजे था। यूं तो लाल किला आजादी की न जाने कितनी कहानियों को अपने दामन में समेटे है, लेकिन 15 अगस्त के ये अद्भुत पल हमेशा इसकी विरासत का एक अविस्मरणीय अंग रहे हैं। आज भारत जब स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे कर रहा है, आप सबका देश प्रेम लाल किले की फिजाओं में उत्सव और उमंग के नए रंग भर रहा है। प्रतिकूल मौसम को परास्त करते हुए आज यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना यकीन मानिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आप सभी के देश प्रेम और श्रद्धा भाव को भी हम नमन करते हैं। हम यहां यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन के बाद, जनमानस से मिलने के बाद जब यहां से प्रस्थान करें, मंच के दोनों तरफ उपस्थित गणमान्य विभूतियों से भी मेरा आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रांगण के प्रस्थान के बाद ही यहां से प्रस्थान करें। देशवासी हिमालय की गगनभेदी चोटियों से लेकर हिंद महासागर की असीम गहराइयों तक भारत का अद्भुत परिदृश्य इसे विशेष भौगोलिक पहचान देता है। वहीं सेवा परमो धर्म का आदर्श इसे विश्व मंच पर खास सम्मान देता है। भारत यानी प्रकाश में लीन वो देश जहां सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्गम हुआ, इसीलिए तो पूरी दुनिया हमें सभ्यता का पालना मानती है। जी हां, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। भारत जिसके इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। इसीलिए तो मशहूर कवि इंदिवर ने कहा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। दुर्भाग्यवश इसी विश्व गुरु भारत ने पराधीनता का अभिशाप भी झेला है। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक आजादी की सुबह का इंतजार किया है। न जाने कितने देशभक्तों ने कर्तव्य की बलिवेदी पर मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आइए नमन करें उन दिव्यात्माओं को। चलो आज फिर से वो नजारा याद कर लें, इंकलाब जिंदाबाद का वो नारा याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,
बलिदानियों के लहू की वो धारा याद कर लें। आजादी के बाद पिछले 78 सालों में देश ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए। पिछले लगभग 11 सालों में देश का सामूहिक पुरुषार्थ शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन में उन्नति एवं उत्थान की, मानव संवेदनाओं एवं विश्व कल्याण की, पुनर्जागरण एवं राष्ट्र निर्माण की जो गौरव गाथा रच रहा है वो अद्वितीय है, अनूठी है। ऐसा सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी विकास जो विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय द्वारा कई नए प्रयास किए गए हैं। आजादी के संघर्षों एवं देश की सेनाओं के शौर्य की गाथाओं को घर घर पहुंचाया जा सके। इसमें शामिल है ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित निबंध, नया भारत, सशक्त भारत पर केंद्रित पेंटिंग एवं ज्ञान पथ की आकृतियों पर आधारित डिजाइन प्रतियोगिता, साथ ही रील प्रतियोगिता। देखा बच्चों, कैसे थे वतन पर मिटने वाले? ये वो थे जिनकी हर सांस में केवल खुशबुए वतन ही था, और हर साल 15 अगस्त को उसी खुशबू का वसंत छा जाता है। उस वसंत का उत्कर्ष है जंगे आजादी का गवाह लाल किला, जिसकी लाल दीवारें ऐसी लगती हैं मानो जैसे सिपाही राष्ट्र के सजग प्रहरी की भांति पंक्तिबद्ध खड़े हों और उनके सेनापति के उन्नत माथे पर तिरंगा लहरा रहा हो। ये तिरंगा केवल 3 रंगों का धागा नहीं है, ये तिरंगा हमारे देश की शान है, आन है और बान है, और हर भारतीय का स्वाभिमान है। तिरंगा हम सबको जोड़ता है, देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। हमारा राष्ट्र करोड़ों भारतीयों का गर्व है। तिरंगा हमें सिखाता है कि हमें विचारों से झंडे की तरह आजाद रहना है, और ध्वज की रस्सी हमें सिखाती है कि हमें बंधे रहना है अपने संस्कारों से। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में, लहर लहर लहरे तिरंगा चिर उन्नत उल्लास में। तिरंगा भारत का स्वाभिमान है, धर्म कर्म ईमान है। तिरंगा इस देश का ज्ञान है और ध्यान है, संपूर्ण जग में अतिशय महान है। रची बसी है सुगंध अपरिमित तिरंगे की एक ही श्वास में, जन जन के विश्वास में। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में। तिरंगा है वीर शहीदों का निशान और रणवीरों की विजयी तान। तिरंगे की गौरव गाथा है महान, तिरंगे से है स्वतंत्रता का विधान। नत माथा शतकोटि कोटि निति अति आतुर अरदास में, आभा विनय विलास में। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में। देशवासियों, आज शक्ति